रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। केंद्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव उस समय देखने को मिला जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर प्रहलाद जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालयों के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसके अगले ही दिन उन्होंने शास्त्री भवन स्थित शिक्षा मंत्रालय पहुंचकर आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। प्रहलाद जोशी ऐसे समय में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जब देश की शिक्षा व्यवस्था कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। हाल ही के दिनों में परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और छात्रों के व्यापक विरोध प्रदर्शनों ने शिक्षा मंत्रालय पर लगातार दबाव बनाया हुआ है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद सरकार ने मंत्रालय की कमान एक अनुभवी नेता के हाथों में सौंपने का फैसला किया। कार्यभार संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं, लंबित परियोजनाओं, शिक्षा क्षेत्र में चल रहे सुधारों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों का विश्वास बहाल करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। मंत्रालय से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उन्हें वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। प्रहलाद जोशी फिलहाल केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने से उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। हालांकि भाजपा नेतृत्व का भरोसा है कि लंबे प्रशासनिक और संसदीय अनुभव के कारण वो इस चुनौतीपूर्ण मंत्रालय को भी प्रभावी ढंग से संभाल सकेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पृष्ठभूमि भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। पिछले कई सप्ताह से देश के विभिन्न हिस्सों में छात्र संगठन और युवाओं के समूह परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा कथित पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई स्थानों पर लगातार प्रदर्शन हुए। बढ़ते जन दबाव और राजनीतिक विवादों के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपा था, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया, जिसके तुरंत बाद प्रहलाद जोशी को मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। जोशी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें संगठन तथा सरकार दोनों में लंबे अनुभव का लाभ प्राप्त है। उन्होंने संसदीय कार्य, कोयला, खान और उपभोक्ता मामलों जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में काम किया है, इसलिए संकट की घड़ी में उन्हें भरोसेमंद प्रशासक के रूप में देखा जाता है। शिक्षा मंत्रालय की कमान संभालते ही प्रहलाद जोशी के सामने अब कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करना है। हाल ही के घटनाक्रमों के बाद लाखों छात्रों और अभिभावकों के मन में परीक्षा प्रणाली को लेकर कई गंभीर सवाल उठे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली में सुधार, परीक्षा सुरक्षा मजबूत करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।